देखिए बेटा, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी मेजरिंग टूल है बेटा, जो किसी इवेंट के होने या ना होने को मेजर करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज ए टूल विच मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अक्रेंस एंड नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। क्लियर? उसके बाद बेटा प्रोबेबिलिटी में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहली जो टर्म आती है बेटा वो आती है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली जो टर्म आएगी वो आएगी बेटा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होते क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? इट इज एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। ये वो ऑपरेशन होता है बेटा जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मेरे पास एक कॉइन है बेटा, अगर मेरे पास एक कॉइन है और उसको अगर मैं टॉस करता हूं तो मेरे पास दो ही आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं फेयर कॉइन की बात करूं, अगर मेरे पास एक फेयर डाइस है बेटा, तो उस पर मार्किंग क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको कहूं कि भाई मैं एक डाई को थ्रो करता हूं और मुझे क्या आउटकम मिलेंगे, तो उन 1 से लेकर 6 नंबर तक ही मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा डाई बना लूं जिसके फेसेस पे मार्क किया हुआ है ABCDEF। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मैं इस डाइस को अगर थ्रो करता हूं तो इस पे क्या आउटकम आएंगे, तो आप कहोगे कि सर पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ए आएगा या बी या सी या डी या ई या एफ, जो भी उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट होता है एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है बेटा साइंटिफिक। एक होता है हमारे पास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक रैंडम और एक साइंटिफिक। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं बेटा जिसमें हम में जो आउटकम्स होता है वो प्री नोन होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो किन आयन में ब्रेक हो जाता है? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में। यही होता था। ये दोनों आउटकम मुझे पहले ही मालूम है कि भाई अगर मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो वो इन दो आयंस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि भाई मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बेटा ये तो मालूम है कि हेड या टेल आएगा, लेकिन क्या मैं ये बता सकता हूं कि पहली बार टॉस किया और हेड ही आए हमारे पास? ऐसा तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि हेड या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम मुझे प्री नॉन नहीं होता है। मुझे पहले से मालूम नहीं है कि भाई पहली बार टॉस करूंगा तो हेड ही आएगा। ठीक है, तो जहां पर मुझे पहले से ही मालूम होता है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आने वाला है, वो रिजल्ट्स होते हैं हमारे साइंटिफिक रिजल्ट। जैसे भाई अगर मैं अ, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं बेटा, तो मुझे मालूम है भाई वो हीट प्रोड्यूस करेगी या उससे क्या बनेगा, कुछ वेस्टेज हमें मिलेंगे। ठीक है, तो वो हमें पहले से ही मालूम है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप टॉसिंग ऑफ कॉइन बोल सकते हो बेटा, रोलिंग ऑफ डाइस बोल सकते हो। ठीक है, आपने एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स लिया और उसको सफल कर लिया और आपसे पूछेंगे, आप कहोगे कि भाई बताओ पहली बार मैं निकालू तो क्या आ रहा है, तो वहां पर आपको 4 टाइप के सूट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। तो वहां पर 13 ईच होते हैं बेटा, तो वो सारे हम जानेंगे। पहले अभी इसी के बारे में देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, साइंटिफिक। यहाँ पर आपको बेटा जो आउटकम्स होंगे, एग्जैक्ट आउटकम पहले से ही मालूम होते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट आउटकम्स बेटा पहले से मालूम नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद आती है बेटा दूसरी टर्म यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरी टर्म आती है बेटा इवेंट। अब इवेंट क्या होते हैं वो देखिए भाई। इवेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, जो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया बेटा, जैसे मैंने क्या किया, एक डाइस को रोल कर लिया बेटा। ठीक है, इवेंट को बताने से पहले एक और चीज टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बेटा, सैंपल स्पेस। क्या टर्म यूज कर रहे हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके पॉसिबल आउटकम्स को आप एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस। अब जैसे मैं कहूं कि भाई टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग एक कॉइन। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं बेटा, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है?
या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो बन गया बेटा, ये क्या बनेगा, सैंपल स्पेस। ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं आपको कहूं रोलिंग ए डाइस, रोलिंग ए डाइस, ठीक है, तो एक डाई को रोल करूंगा तो बेटा सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया बेटा सैंपल स्पेस का केस। अब यहां से बेटा सैंपल स्पेस से हम क्या डिफाइन करेंगे बाद में, इवेंट। क्या डिफाइन करने वाले हैं, इवेंट। अब इवेंट क्या होता है बेटा, देखिए जो ये कलेक्शन आ रहा है हमारे पास, सैंपल स्पेस बन रहा है, इसी के जो छोटे सब पार्ट रहेंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा, इवेंट। क्या कहलाएंगे, इवेंट। जैसे इसका हमने एक इवेंट ई मान लिया बेटा, इवेंट मान लिया गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, कि भाई हमें वो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स लेने जिसमें हेड आ रहा हो, तो वो क्या हो गया बेटा, ओनली एच हो जाएगा, एक बार ही आ रहा है बेटा, ठीक है। गेटिंग एफ मान लिया, गेटिंग ए टेल, टेल आ रहा है तो उसके लिए ये टेल लिख लिया बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा डाइस को थ्रो किया, मैं कहूंगा कि भाई मुझे ई इवेंट या ए इवेंट लेना है, कौन सा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर का कलेक्शन हो गया 2 4 6। बी इवेंट ले लिया बेटा, कलेक्शन ऑफ या गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर आए वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, उसके लिए आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का कलेक्शन ले लेते हैं बेटा, ठीक है। प्राइम नंबर कहूं तो ओनली 2 3 5 आ जाएगा, ये तीन ही नंबर आएंगे प्राइम नंबर के कलेक्शन में। तो ये सब क्या होते हैं, आपके इवेंट होते हैं बेटा। ए बी या ई एफ जो है ये क्या है बेटा, इवेंट है, जो किसी एक्सपेरिमेंट के क्या होते हैं बेटा, collection of all or some possible outcome is called an event, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट बेटा वो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अब जो प्रोबेबिलिटी में हम बेटा फॉर्मूला पढ़ते हैं, 10th क्लास में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या पढ़ते हैं बेटा, कि भाई किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लिखते हैं, इसको डिनोट तो करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। अब जैसे देखिए एक इवेंट आपने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, मैंने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार टॉस करो बेटा, या टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें सेम है। अब देखो एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आते थे, हेड और टेल, ठीक है। तो बेटा जब भी आपको किसी एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने होते हैं, तो मैं आपको पहले कॉइन वाला केस बता देता हूं। कॉइन वाले केस में आपको क्या करना है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मालूम हो गया कि भाई जो फेवरेबल आउटकम है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब मैं आपको ना इसको, ये जो है हमारे पास, पहले कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बेटा प्रोबेबिलिटी की, तो एक दो चीजें आप अभी जान लीजिए। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वो कभी भी, या सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी और
वन या वन से छोटी होगी। एक पॉइंट तो ये क्लियर रखें आप, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट एक्सपेरिमेंट की 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी 0 से कम नहीं होगी, ठीक है, और 1 से कभी बड़ी नहीं होगी, ठीक। दूसरा, अगर मेरे पास कोई इवेंट है ई, कोई एक्सपेरिमेंट है बेटा ई, उसकी प्रोबेबिलिटी ई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा ई है, ठीक है, और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं ई बार से, इसको बोल देते हैं नॉट ई। क्या बोल देते हैं बेटा? नॉट ई। और इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा? मैक्सिमम क्या होता है? ये 1 आता है बेटा। क्या आता है? 1। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। दूसरा बेटा, किसी एक्सपेरिमेंट के होने या इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है? 1 होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेते हैं? अगर मेरे पास किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमें मालूम है, फाइंड आउट करना है बेटा नॉट ई की, कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। और अगर बेटा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट गिवन है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये दो चीजें है बेटा, ठीक है। आपका मेन फॉर्मूला है ये एरो वाला, इसी से ये दो फॉर्मूले बने आगे। तो यहाँ पे बेटा ये जो चीजें है आपको पढ़नी है, ये ध्यान में रखनी है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना रहेगा? हमेशा 1 होगा, 1 से कम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे पास भाई सैंपल स्पेस में भाई कॉइन को टॉस किया हमने, या तो हेड आया या टेल आया, तो मैं आपसे कहूंगा भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग ए हेड कितने हो गए बेटा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, फेवरेबल आउटकम हेड दैट इज 1, टोटल आउटकम 1 एंड 2, टोटल आउटकम 2 है, तो 1/2 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी वही, कितनी बार टेल है बेटा? एक बार। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? एक। टोटल आउटकम जितने नंबर ऑफ आउटकम्स है कितने? 2 है, तो 1/2 हो गई। तो गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, गेटिंग ए टेल 1/2। अब वो इवेंट्स बेटा, ठीक है, वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, वो कैसे होते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स, यहीं से आपको मिलते रहेंगे। अब मैं आपको कहूं भाई देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। सैंपल स्पेस में हमने बेटा हमने मान लिए 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को रोल किया बेटा। अब मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, गेटिंग 2, भाई 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी बार 2 आ रहा है? एक बार। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम कितने हैं? तो 1/6। इतना क्लियर? अब यहां पे देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी बेटा 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आने की कितनी है? 1/6। तो ना आने के लिए कितने फेवरेबल आउटकम होंगे? 2 को छोड़ के बाकी सारे काउंट होंगे, कितने बचे बेटा? 5, और टोटल कितने हैं? 6, तो 5/6 हो गए। कितना आ गया? 5/6। और इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। नोट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ना आने की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/6। क्या आ जाएगी बेटा? 1 माइनस 1/6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5/6 के। समझ में आया? इन दोनों इस का यूज करना, ठीक है। आपकी 10th क्लास में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ये जो रिजल्ट आपके पास बेटा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्सपेरिमेंट की बेटा या इवेंट की, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी या उनके बीच में रहेगी। अब यहाँ पे देखो,
अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब वो कैसा ही है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो होगा ही नहीं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, एग्जांपल ले लेते हैं। डाई को थ्रो किया और मैं कहूं गेटिंग इज 7, 7 आ जाए, क्या कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए इम्पॉसिबल इवेंट के लिए एग्जांपल समझ में आया बेटा, कि भाई हमने एक डाइस को थ्रो किया और मैंने बोला आपको कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 7 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताया। तो 7 तो कभी डाइस पे दिखेगा नहीं मुझे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो वो कैसा हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर बेटा 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्यों कह रहे हैं बेटा, अब ये भी जान लो। देखिए, मैं आपको कहूं कि भाई एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया, कौन कौन से आउटकम आए 1 से लेकर 6 तक। अब मैं आपसे कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 वो सारे क्या है? 7 से छोटे हैं। तो फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 6, 6 बाई 6 1। समझ में आया कैसे यूज करना है इनको? ठीक है, तो जो ये है बेटा इस वे में। और क्या होगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कि कोई इवेंट है मेरे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, नहीं होने वाली। ठीक है, तो ए ऑप्शन दे देगा आपको 25%। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन दे देगा 7/8, सी ऑप्शन दे देगा 0.32। ठीक है, और डी ऑप्शन दे देगा बेटा आपको 9/8। तो कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो कौन नहीं होगा बेटा पॉसिबल? हम्म, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, देखिए यहां पे देखो, कभी भी परसेंटेज गिवन हो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज है 25%, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है बेटा? 1/4। ठीक है, 1 से छोटा है पॉसिबल है, 0 से बड़ा है पॉसिबल है। ये तो 7/8, 1 से छोटा है, ये भी पॉसिबल हो गया। 0.32 ये भी पॉसिबल है बेटा। 9/8 1 से ग्रेटर है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 से बड़ा कोई नंबर आ जाए। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है बेटा, यहां पर आपको ऐसे दे देगा भाई 89%, डी ऑप्शन दे दिया बेटा -1/2। तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं होगी। तो डी ऑप्शन फिर से वही हो जाएगा कि भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि -1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 89% तो क्या हो जाएगा 0.89। तो वो तो सारे पॉसिबल है, लेकिन माइनस वाला पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखना बेटा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा इसमें। ठीक है बेटा, अब यहां देखिए, जो अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई, ये जो है बेटा इन दोनों का सम कितना आएगा? 1। ये बेटा एक दूसरे के कैसे इवेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये कैसे है बेटा? इनको क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोल देते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है कि एक की अक्रेंस दूसरे की अक्रेंस को इफेक्ट नहीं, मतलब अगर एक अकर होगा तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, एक अकर होता है तो दूसरा अकर नहीं होगा। ठीक है, अगर ई तो इनको हम क्या बोल, इसको क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई और ई बार यहाँ पे क्या होंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चंस करते हैं अब इस चैप्टर में। बस कॉन्सेप्ट आपको यही करना है, बाकी 3-4 टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा कॉइन से रिलेटेड। कॉइन्स, भाई एक कॉइन है,
या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो पहलू बेटा। तो जब भी इसके फेवरेबल आउटकम मुझे लिखने होंगे, जब भी मुझे फेवरेबल आउटकम लिखने होंगे, तो 2 की पावर में आंसर आएगा, 2 की पावर में। ठीक है, हमेशा क्या आएगा बेटा, 2 की पावर में आंसर आएगा। लाइक अगर मैं किसी कॉइन को टॉसिंग वंस, अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस करता हूं बेटा, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स आए बेटा यहां पर 2 की पावर 1, दैट इज 2। ठीक है, फिर और सैंपल स्पेस के वो भी लिख देता हूं कि कौन कौन आएगा बेटा, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। इतना क्लियर, कोई डाउट? अब यहां देखिए, यहां पे आ जाएगा टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस लिखो बेटा, या 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर देखो एक कॉइन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार बेटा, तो 2 की पावर 2, दैट इज 4। ठीक है, अब लिखने कैसे है बेटा, इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे आप, देखो 4 का टोटल कितने आउटकम बनेंगे, 4, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो पहले 2 बार हेड लिखो बेटा, फिर 2 बार टेल। इतना क्लियर? अब 2 का हाफ क्या होता है 1, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ये चारों आउटकम आ गए आपके पास, चारों आउटकम आपके सामने। ठीक है, अब अगर बेटा आपसे पूछे टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, या 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो वहां पे कितने आउटकम होंगे बेटा, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8। टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं बेटा, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, या 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर 3 8। आपको सैंपल स्पेस लिखना सिखा रहा हूं बेटा यहां। ठीक है, इस मेथड से करोगे तो आपका एक भी आउटकम छूटेगा नहीं, और ना ही कोई आउटकम रिपीट होगा। अब इससे रिलेटेड बस क्वेश्चन ही करने हैं मुझे। देखिए 8 का हाफ 4, 4 बार हेड लिख दो बेटा, लिख दिया, 4 बार टेल, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ 2 है बेटा, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल लिख दिया। अब 2 का हाफ बेटा 1, एक बार हेड एक बार टेल, 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 तो ये सारे आउटकम लिखे गए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके है ना बेटा मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉइन। क्वेश्चन क्या आएगा, ए कॉइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कैसे इवेंट हो गए, इक्वली लाइकली। समझ में आए? दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझना बेटा, देखिए आप ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल आउटकम 4, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/4, ऐसे 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड कहो या ओनली 2 हेड भी बोल सकते। दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहां पे लिख लेते हैं एटलीस्ट 1 टेल
कम से कम एक टेल आए। एटलीस्ट का मतलब क्या है बेटा, कम से कम एक तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक टेल आए। ये वाला फेवरेबल हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ दोनों एक आ रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा आ रहा है, तो तीनों बनेंगे। तो गेटिंग एटलीस्ट वन टेल प्रोबेबिलिटी इज 3/4। कितनी हो जाएगी बेटा, 3/4। ऐसे आपसे एटलीस्ट वन हेड बोले तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहले तीन फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। नहीं समझे? ये एटलीस्ट वर्ड को पकड़ना जरूरी है यहां पर। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, या चलो वन टेल कर लेते हैं पहले। ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, एक भी ना आए तो भी चलेगा। तो क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा एक आना चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, 3/4। अगर मैं यहां पे कह दूं एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा दो हो, तो ना होने वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी वन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये वन वाला कर लेते हैं। अब इतना क्लियर हुआ बेटा? अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका आंसर आप कर दो गेटिंग टू गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो भाई। कम से कम एक आए, तो देखो जिसमें एक भी नहीं आ रहा उसको हटा दो बस, ये वाला हटा दो, बाकी सारे तो फेवरेबल हो गए, तो क्या आ जाएगी बेटा, 7/। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं बेटा थ्रो ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो आउटकम कौन कौन से आएंगे बेटा? अगर एक बार टॉस कर, देखो एक बार रोल कर रहे हैं बेटा, तो कितने आउटकम आएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ आउटकम बेटा यहां पर, नंबर ऑफ आउटकम्स 6 की पावर में चलेंगे भाई। एक बार टॉस करें तो 6 पॉसिबिलिटी है, दो बार करेंगे तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएंगे। वहां कितने हो जाएंगे बेटा, 36। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पे तो सिंपल वही पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। तीन ओड नंबर है, तीन इवन है बेटा, तो 3/6 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोले तो उसकी हो जाएगी, चलो यहां बताओ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर का बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, बताइए। देखो इवन नंबर कितने हैं, तीन, 3/6। ऑड नंबर कितने, 3/6। प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3/6। कंपोजिट का बताओ मुझे, कितना आएगा, बताओ बेटा, 6/6, 1/6, 6/6 होगा। सारे कंपोजिट नंबर है ये। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बताया था ना, पहली ही क्लास में कराया था बेटा। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाले प्राइम होते थे। तो यहां पे देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले तो प्राइम है, तो कंपोजिट कभी होंगे नहीं। 4 के पास 3 फैक्टर है, 6 के पास कितने हैं, 4 फैक्टर है, ये दोनों कंपोजिट हो गए। क्या 1 कंपोजिट है, 1 कंपोजिट है बेटा, है या नहीं, पहली क्लास का भूल गए,
वन बेटा नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि ये दोनों की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं, कंपोजिट वो होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा डिवाइजर होते हैं। वन क्या है, वन तो अपने आप से एक से ही तो डिवाइड हो रहा है, एक ही फैक्टर है, तो ये तो किसी भी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। तो यहाँ पे दो ही कंपोजिट नंबर है बेटा 4 और 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। समझ में आया, ऐसे करना है। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास, अगर मैं कहूं कि भाई हम थ्रोइंग ए डाइस ट्वाइस, एक डाइस को बेटा दो बार थ्रो करते हैं, दो बार थ्रो करते हैं, तो उसके सैंपल स्पेस कितना, उसके आउटकम में नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे बेटा 6 स्क्वायर दैट इज 36। क्लियर। अब यहां पर देखिए, देखो ये बेटा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। भाई पहले क्या पता पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी पे भी 1 आ गया। अब पहले हम कौन से आउटकम लिखेंगे जिसमें पहली डाइस पे क्या हो बेटा 1 हो। 36 तो तभी मिलेंगे हमें भाई 1 के साथ सारे नंबर, फिर 2 के साथ सारे नंबर हो जाएंगे बेटा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। ठीक है बेटा, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1। ठीक है बेटा, यहां पे आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में ये सारे आउटकम्स हम लिखेंगे बेटा यहां पर। ठीक है, 6 2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। टोटल कितने आउटकम हो गए बेटा 36। कितने आउटकम्स हो गए यहां पर 36। अब यहां पे है ना, पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब समझे, डबलेट क्या होता है बेटा, दोनों ही नंबर सेम हो, दोनों ही नंबर सेम। सेम वाले कहां मिलेंगे, इस डायगोनल पे। कहां मिलेंगे बेटा, इस वाले डायगोनल पे। एक सेकंड, ये देखो इस लाइन पे मिल रहे हैं सारे सेम वाले, नहीं दिखे, एक सेकंड, ये नंबर मिल गए बेटा, कितने हैं टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट क्या हो जाएगा 6/36, 1/6। ठीक है। अब दूसरा जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, वो ये पूछा जाएगा कि भाई क्या क्या सम पॉसिबल है। तो सबसे कम सम क्या मिलेगा, दो बार डॉइस को थ्रो किया बेटा, सबसे कम सम क्या आ रहा है 2, 1,1, इनका सम क्या है 2, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है 6,6, 6 + 6 12। तो यहाँ पे बेटा क्या क्या सम पॉसिबल है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि भाई सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली लाइन पकड़ लो, 6/36। ठीक है, यही तो आ रहे हैं। आपको कहे कि सम 8 आए, 5/36। आपको कहें सम 6 आए, 5/36। भाई ये सॉरी सम 6 भी बोला है ना बेटा, सम 6 आए, 6 आए उसका 5, 8 आए उसका भी 5, 7 सम आए उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 6/36। सम अगर आपको बोले 5 तो ये वाला ले लो 4/36। अगर आपसे कहें कि सम कितना है 9 तो उसके लिए 4/36, सॉरी 4/36। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है बेटा। देखो ये तो है सम 7 आने वाले,
कितने आउटकम हो गए? फेवरेबल 6, टोटल 36, 6/36। अब यहां पे देखो बेटा, सम 2 आए उसके लिए 1/36, सम 12 आए उसके लिए 36। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कैसे चीजों को समझना है। सम 3 के लिए 2/36, सम 11 के लिए 2/36। क्लियर? अब यहां पर देखिए बेटा, सम आपके पास 4 आए या 10 आए, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सेम। दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी 3/36। अगला बेटा यहां पे आप ले लीजिए, सम अगर 5 आता है और सम हमारा क्या है बेटा? 9। सम 9 आ रहा है, ठीक है। तो जो ये सेम लाइन, सेम कलर की लाइन है बेटा, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम। सेम कलर वालों की सेम प्रोबेबिलिटी है। अगला वाला ले लेते हैं, एक ब्लू में ले लो, चलो। सम 6, सम क्या आ रहा है बेटा? 6 और इधर 8। तो जो सेम कलर वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय 36। क्लियर हुआ? कॉइन खत्म, सॉरी कॉइन और डाइस का, ठीक है बेटा। अब आ जाओ कार्ड पे। कार्ड के लिए देखिए, सबसे पहले बेटा अगर कार्ड्स आपको गिवन है तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, ठीक है। सबसे पहले चलो, क्लब, स्पेड, ठीक है, ये हार्ट और डायमंड। क्लियर बेटा? ये भी 13, ये वाले भी 13। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ब्लैक। ये भी 13, ये भी 13, ये दोनों क्या होते हैं? रेड, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज यहां पे समझने की क्या है बेटा, टोटल कार्ड 52, टोटल रेड कार्ड कितने हो गए? 26, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए? 26, ठीक है। अब इसमें बेटा फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बेटा? किंग, क्वीन, मैं लिख देता हूं यहां पर, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक, ये फेस कार्ड। 3 फेस कार्ड है ये। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए भाई? 3 ये हैं, और कितने टाइप के होते हैं? 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12, ठीक है बेटा। टोटल टोटल हो गए हमारे 12 फेस कार्ड। नंबर कार्ड कितने हो गए? 12 घटा दो, 40/52, उनकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या हो जाएगी? 40/52, ठीक है। नंबर कार्ड में आ जाते हैं वो, सॉरी नंबर नहीं, नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। क्योंकि कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें बेटा एस, जो इक्का होता है ना, उसको फेस कार्ड मान लेते हैं, किसी गेम में उसको फेस कार्ड कंसीडर नहीं करते। तो ओवरऑल देखें तो फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, और बाद वाले जो बच गए उनको नॉन फेस कार्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉन फेस कार्ड। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब यहां पे बेटा क्वेश्चंस करते हैं। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ, जैसे हमारे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन है कि वन कार्ड इज ड्रॉन, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a king, a king। तो किंग कितने हो गए बेटा? 4। भाई ईच कितने टाइप के कार्ड है बेटा? 4 टाइप के। तो किंग कितने हो गए? 4। क्वीन कितनी हो गई? 4। जैक कितने हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा? किंग की, एक किंग, 4/52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
किंग आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52, क्वीन आने की भी, जैक आने की भी बेटा। उसके बाद आता है ड्रॉइंग ए रेड 8, रेड कलर का 8 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? कितने 8 मिलेंगे रेड कार्ड में? दो। भाई दो टाइप की तो है रेड, या तो हर्ट का 8 मिलेगा या डायमंड का 8 मिलेगा। यही दो कार्ड तो ऐसे है जो रेड भी है और 8 में भी है। भाई 8 तो कितने, टोटल 8 कितने हैं बेटा? 4। टोटल 8 है 4, उनमें से रेड कितने हैं? 2। ब्लैक कितने हैं? 2। तो रेड 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 8, रेड 8 आने की 2/52, 2/52। नहीं समझे? ड्रॉइंग ए रेड कार्ड 26/52, ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड 26/50, सॉरी हाँ 26/52। वन उसके बाद ड्रॉइंग ए फेस कार्ड 12/52। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आता है कि गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग दो होते हैं, फेवरेबल आउटकम हो गए 2, टोटल 52, 2/52। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे बेटा। गेटिंग ए रेड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12, तो आधे रेड है उनमें, आधे ब्लैक है। तो गेटिंग ए रेड फेस कार्ड 6/56, सॉरी 6/52, 6/52 कर लोगे बेटा। ठीक है। अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट जो टाइप बच गई वो ये आएगी भाई। टोटल 52 कार्ड है बेटा, टोटल कितने कार्ड है? 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और गेटिंग एन एस, एस और स्पेड, या मैं लिख देता हूं दोबारा, गेटिंग गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा उस कार्ड की जो कि स्पेड हो, या तो स्पेड हो या एस हो। गेटिंग आई, और का मतलब क्या हो? या, हिंदी वाला या। ठीक है, या तो स्पेड हो या एस हो। ठीक है। अब इस टाइप में और वर्ड यहां जहां पर आ रहा है बेटा, और वर्ड, इसको समझना जरूरी है। जो और है ना बेटा, इसको समझना जरूरी है यहां पर। तो यहां पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड, टोटल स्पेड 13, कितने हैं बेटा? 13 होते हैं। ठीक है भाई, लिख दिया 13। और भाई या तो स्पेड वाले हो या एस वाले हो। एस इक्का, कितने इक्के होते हैं? 4। कितने होते हैं बेटा? प्लस में 4। लेकिन इक्का बेटा स्पेड का भी तो होता है। एक इक्का स्पेड में भी आ गया और इक्के में भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। एक बार लेना था, -1 करोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 52, तो ये आ जाएगा बेटा 16/52। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझिए, हमारे पास 13 कार्ड है। इसने कहा कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कार्ड 13, उनमें से बेटा एक इक्का भी तो है। और इक्के कितने हैं? 1 2 3 4, 4 इक्के हैं। अब एक इक्का तो इसमें इंक्लूड पहले ही हो चुका है, तो उसको यहां से हटा दो। कितने हो गए? 13 और 3 16। वही तो किया आपको, ये बस बता दिया कि भाई 13+4 -1 कर दो, या फिर आप सीधा डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं 13+3, क्योंकि एक इक्का तो इसमें स्पेड में ही काउंट हो गया, बाकी एक हर्ट का बच गया, एक डायमंड का और एक क्लब का। भाई स्पेड वाला तो यहाँ आ गया, स्पेड वाला इक्का आ चुका था 13 में, बचा किसका? हर्ट, डायमंड और क्लब का। तो वो 13+3 करके भी कर सकते हो आप। इसको बेटा ये भी लिख सकते हो 13+3, यही तो आने वाला है वो। ठीक है, और क्या आ गया? 16/52। इतना समझ में आया ये? क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी में
और क्या पूछ सकता है वो, देखो गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस था, ठीक है। अब दूसरा बेटा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड इधर ए किंग और ए क्वीन, या तो वो किंग हो या वो क्वीन हो, ठीक है। इधर ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर ए किंग और ए क्वीन, ठीक है, या तो किंग होगा या क्वीन होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, देखो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्वीन आने की एड ही तो करोगे भाई, या तो किंग आए या क्वीन आए, तो टोटल 8/52 कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा यहां पर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो एज सच और कुछ इतना इसमें खास नहीं है बेटा, बाकी आपने जो एनसीईआरटीज की प्रैक्टिस की होगी वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर बेटा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए आप। एंड लगाए, ये कहता है गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड एंड एन एस। एंड के लिए देखिए भाई, एंड में क्या होगा, फिर वो माइनस नहीं कर सकते आप। एंड में क्या होगा, एस भी आएगा और स्पेड वाले भी होंगे, तो वहां पे हमें फिर यहाँ पे है ना इस टाइप का यहाँ पे आपसे पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन। वो एंड वाला क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए आप भाई। एंड के लिए देखिए, एंड वाला क्वेश्चन जैसे इसमें है एक क्वेश्चन, अभी बेटा एंड वाला इसमें मैं बताता हूं आपको, कोई क्वेश्चन आता है तो अभी इसमें ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी में आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। एक कोई एक दो वो रहेगा कि भाई एक बैग में 4 बॉल रेड कलर के हैं, 5 बॉल ये है, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, बस ऐसा। और इतना कुछ नहीं है इसमें और ज्यादा, ठीक है। तो ये सब करना है आपको। और कराऊं क्वेश्चंस, नहीं?